सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। सेक्शन का सिंबल विदाउट ग्रुपिंग है आपका। सेक्शन के सिंबल को आपको ग्रुप करना पड़ेगा, उसको उसके साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। कॉल आउट का यूज़ आपने अभी इसमें नहीं किया है, आप कॉल आउट का यूज़ करेंगे। वैनिटी देंगे, यहाँ पर आपने क्या दिया है, वॉश बेसिन दिया है, यहाँ पर आप वैनिटी देंगे। TPR, हेल्थ फॉसेट, शावर का सिंबल। शावर एरिया के अंदर ये साइन नहीं आता है, इस साइन का मतलब होता है ओपन स्पेस देना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना। दिस वन इज शावर एरिया, बेस कैबिनेट कहाँ पर होगा, बताना पड़ेगा कि दिस वन इज़ वैनिटी फिनिश टॉप। वैनिटी के पीछे लाइट है, स्ट्रिप लाइट बिहाइंड द मिरर एज पर सिलेक्शन। मटेरियल के टैग लगाने पड़ेंगे कि दिस वन इज़ ST स्टोन फिनिश। पहले तो थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। एलिवेशंस ठीक बनाया है, लेकिन एलिवेशंस के अंदर टैगिंग ठीक है आपकी। अब एलिवेशंस में आपका शावर एरिया के बारे में, वॉल पे स्टोन फिनिश है, वॉल स्टोन फिनिश। WC के पास यहाँ पर यूज़ होगा हेल्थ फॉसेट एंड TPR, उसका फ्रंट एलिवेशन। डोर आपने दिया है यहाँ पर, ठीक है ठीक है। अभी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल प्लान के अंदर स्विच बोर्ड है और 3 लाइट्स हैं। फॉल सीलिंग लाइट दी है, लेकिन यहाँ पर वॉश बेसिन की लाइट भी आएगी। फॉल सीलिंग में अगर आप ये फॉल सीलिंग की लाइट दे रहे हो तो यहाँ पर फॉल सीलिंग बनानी पड़ेगी, ऐसे लाइट नहीं दे सकते। स्विच बोर्ड हो गया, वॉल पे लाइट हो गया, वॉश बेसिन लाइट हो गई, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल लगेगा, फ्लोरिंग लेआउट बनेगा, है ना। तो अभी थोड़ा सा इस ड्राइंग के बेसिस पे इसमें चेंजेस करना पड़ेंगे। ओवरऑल ठीक है, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अभी है काफ़ी ज़्यादा। इस ड्राइंग के बेसिस पे इसमें ओवरऑल चेंजेस थोड़े से करना है, बाकी ठीक है, बाकी सही है। डेकोरेट करना है चीज़ों को, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ लेके चलना है। टैगिंग हर एक चीज़ की देनी है, वॉल से लेके वॉल 230 mm, इनर प्लास्टर, आउटर प्लास्टर, वैनिटी टॉप फिनिश वाइट मार्बल, वैनिटी सिलेक्शन एज पर क्लाइंट फिनिश विद लैमिनेट वाइट ग्लॉसी, सीलिंग फिनिश जिप्सम बोर्ड RCC स्लैब। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको जो मैं ड्राइंग अब दूंगा, अब ड्राइंग के बेसिस पे चेंज करिएगा। इसमें इम्प्रूवमेंट तो अभी चलेगी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है अभी, इम्प्रूवमेंट के बिना तो हो ही नहीं सकता। पहले हम एक कमांड डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक कमांड होता है Ctrl+P, जिसे कहते हैं प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है ड्राइंग को PDF में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम Ctrl+P प्रेस करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेम, और नेम के अंदर आप क्या लोगे, ड्राइंग टू PDF। उसके नीचे दिया है पेपर साइज़, किस पेपर पे निकालना है, तो मैं यहाँ पर लूँगा A4। उसके नीचे दिया है सेंटर द प्लॉट, इसको चेक करेंगे, सेंटर द प्लॉट चेक। और डिस्प्ले से पे क्लिक करके हम आएंगे विंडोज़ पे। डिस्प्ले से विंडोज़, कितना पार्ट निकालना है, पहला क्लिक और दूसरा क्लिक, ओके करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और सेव कर देंगे। तो क्या होगा, वो हमारा PDF में ड्राइंग को कन्वर्ट कर देगा, कुछ इस तरह।
ये होता है पीडीएफ में कन्वर्ट करना। बात करते हैं अब हम इसमें ड्राइंग रूम के बारे में। अब जैसे कि अगर हमें ड्राइंग रूम डिज़ाइन करना है तो उसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी एरिया डिज़ाइन करते हैं, तो उस एरिया के अंदर कोशिश ये करी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को मेंशन करना। कैसे? सबसे पहले उसके प्लान से स्टार्ट करा जाता है। उसके प्लान से स्टार्ट करो और हर एक चीज़ की डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करो। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि सिर्फ बनाना नहीं होता है, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना होता है। अब जैसे हमारे पास क्या है, फर्नीचर लेआउट का पूरा एक डिज़ाइन आएगा, राइट? तो क्या करोगे, फर्नीचर लेआउट को वहाँ पर मेंशन करोगे कहाँ पर हमारे पास ओवरऑल फर्नीचर आएगा। तो इसको बना के रख लेंगे पहले से ही हम। So this one is furniture layout. This one is 3-seater sofa. This one is glass center table. ये हमारा 3-seater सोफ़ा हो गया, साइड टेबल हो गई। बहुत लाइट कलर के साथ हमने शो करा दिया वहाँ पर। एलिवेशन का सिंबल कॉमन है, एलिवेशन का सिंबल वहाँ पर मेंशन करो, उसको ग्रुप करो और ग्रुप करने के बाद उसको वहाँ पर मेंशन करो एलिवेशन के सिंबल को। इसके बाद क्या करोगे, इसमें टैगिंग दो। जैसे कि क्या, सेंटर टेबल, हर एक ऑब्जेक्ट को टैग करना स्टार्ट करो। ये हमारा क्या है, सेंटर टेबल ग्लास एज पर सिलेक्शन। ड्राइंग रूम के अंदर हमने क्या दिया है, फ्लोरिंग दी है, उस फ्लोरिंग की डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करो। नाउ दिस वन इज़ ड्राइंग रूम फ्लोरिंग टाइल्स एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। आपके पास क्या है, इंडोर प्लांट है, तो क्या करोगे, कोशिश करो वहाँ पर मेंशन करने की, मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। हमारे पास क्या है, साइड टेबल है, तो साइड टेबल के बारे में एक्सप्लेन करो। साइड टेबल फिनिश विद लैमिनेट एज पर सिलेक्शन। सोफ़ा सिलेक्शन हमने जो दिया है वो किसके बेसिस पे दिया है, सोफ़ा सिलेक्शन, उस सोफ़े सिलेक्शन को वहाँ पर मेंशन करो एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है बनाते वक्त। क्रीमिक टाइल, ये क्या होता है, ये मटेरियल टैग होता है। इस मटेरियल टैग को वहाँ पर ऐड कराओ कि दिस वन इज़ क्रीमिक टाइल, और उसका कोड वहाँ पर ऐड करो, जो भी कोड आप यूज़ कर रहे हो। सीटी क्रीमिक टाइल्स। फिर बात आती है इसमें क्या, फिर हम इसमें देते हैं हैचिंग को, एच एंटर करके फिर हम वहाँ पर शो कराते हैं पैटर्न कि हमारा ये क्या है, ये हमारा फ्लोरिंग का एरिया है। देन उसमें हैचिंग को मेंशन करा जाता है। तो प्लानिंग सबसे पहले स्टार्ट करी जाती है। प्लानिंग के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर मेंशन करा जाता है। देन उसमें हर एक पार्ट आप दोगे। तो स्टार्ट करा जाता है कहाँ से, प्लानिंग से। तो प्लान का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ चीज़ों को डिज़ाइन कर देना, टैगिंग कर देना और डायमेंशनिंग कर देना। कोशिश करो हर एक पर्टिकुलर एरिया को वहाँ पर मेंशन करने की। सेलेक्ट करो साइज़ और साइज़ इंक्रीज़ करो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, और लाइट कलर से मेंशन करो। ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर क्या करोगे, बहुत लाइट कलर से, ताकि ये क्रीमिक टाइल का सिंबल नज़र आए। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर ड्राइंग रूम के अंदर एक एलसीडी यूनिट भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसको भी हम वहाँ पर एज पर डिटेल दे सकते हैं कि दिस वन इज़ एलसीडी यूनिट। अब प्लान के अंदर सारी डिटेल्स दे दी, इंटीरियर से लेके फ्लोरिंग तक। फिर बात आती है वॉल, वॉल का मटेरियल शो कराना, कहाँ पर वॉल फिनिश है। साइज इंक्रीज करो, सिलेक्शन करो एंड डिफरेंट मटेरियल यूज़ करो।
यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पैटर्न। बस अब कॉपी करो इसमें और एलिवेशन स्टार्ट कर दो बनाना है इसका। तो अब इसके सारे एलिवेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन एलिवेशंस को बनाओ जो एलिवेशंस हमारे यूज़ में है। रोटेट, एक्सेल एंटर, वी एंटर। सेम वही प्रोसेस। यहाँ से फ्लोर एंड स्लैब लिया, एंड मूव करा लिया। तो एलिवेशन 1 है हमारा ये। एलिवेशन 1 में क्या नज़र आ रहा है? सोफ़ा एंड साइड टेबल। और जहाँ पर सोफ़ा और साइड टेबल का व्यू आ रहा है वहाँ पर एक काम करना, सोफ़े के मॉडल को पहले से बना के रख लेना और सोफ़े का साइज़ वहाँ पर ले लेना कि कहाँ से कहाँ तक सोफ़ा आपका है, और उसको आप क्या करोगे, हैचिंग करके साइज़ को स्केल करके देन आप वहाँ पर मेंशन कर देना। तो ये चीज़ चलेगी, साइज़ एक्यूरेट होना चाहिए। एंड डिलीट, एक्स्ट्रा पार्ट को वहाँ से हटा दो। तो ये हमारा कौन सा व्यू है? इस वॉल का, 3 सीटर सोफे के साइड का। अब करो क्या आप डेकोरेट कर सकते हो। इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं? वॉल पेंटिंग दे सकते हैं पहला पॉइंट, और वॉल फिनिश दे सकते हैं। हम इसमें वॉल पेंटिंग दे सकते हैं। वॉल पेंटिंग के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, लूवर्स का एरिया वहाँ पर दे सकते हैं, मतलब वुडन फिनिश हम दे सकते हैं। तो वुडन फिनिश के लिए आप क्या करोगे, एक बनाना और बनाने के बाद उसको एरे करा देना, फिट दिस वन। लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा टाइम ये लगेगा कि एक एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रिम करना पड़ेगा इस तरह। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रखेंगे हम, ड्रॉ करके AR/CO एंटर, कॉपी, क्लिक करने के बाद AR एंटर, नंबर ऑफ आइटम एंटर, कहाँ तक रखना है, ड्रॉ। और जो ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है दिखेगा उसको हम हटा देंगे, वो शो नहीं हो सकता। अंदर के ऑब्जेक्ट एंड डिलीट एंड डिलीट। क्या देना है इनको हमें देना है वुड फिनिश के साथ। तो वुड फिनिश यहाँ पर दे के मैच करा दो, लेकिन हर एक एरिया मैच कराओ जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद इनके मटेरियल की डिटेल, जैसे कि हम लोग देते चले आ रहे थे, टैगिंग करना, मतलब एक एक पॉइंट वहाँ पर ऐड करा जाता है। फिर इनके बारे में, दिस वन इज पेंट, हम यहाँ पर पेंट यूज़ करेंगे। लोअर सिलेक्शन, वॉल सिलेक्शन, क्लासिक मोल्डिंग, ये हमारी क्या है, क्लासिक मोल्डिंग है। तो दिस वन इज क्लासिक मोल्डिंग, और उसका कोड जो भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि हम वॉल के हैचिंग करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस वे भी लेके चल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये मेथड भी है।
मैंने कहा था कि दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें गलत नहीं होती हैं। एज पर एलिवेशन हम ये भी फॉलो कर सकते हैं रूल, क्योंकि हमें सिर्फ एलिवेशन को शो कराना होता है। वॉल पे क्या यूज़ कर रहे हो कलर, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। इम्पॉर्टेंट क्या है, डायमेंशंस का एरिया, क्या क्या साइजेस ओवरऑल आप लेके बना रहे हो, तो उन सबको वहाँ पर मेंटेन कर लेना। तो ये क्या है हमारा, ये एलिवेशन है हमारा, और एलिवेशन का नाम क्या है, एलिवेशन का नाम है डी। तो वहाँ पर एक टैग लगा दोगे, दिस वन इज एलिवेशन डी। तो ये होता है प्रोसेस काम करने का। फिर आपका क्या आता है, एलिवेशन 1 आता है, फिर आपका आता है एलिवेशन 2। फिर हम इसको रोटेट कराएंगे, मतलब जो एलिवेशन हमें ज़रूरत है हम सिर्फ उसी एलिवेशन को ही ड्रॉ करते हैं। एक्सेल एंटर, वी एंटर, फिर हमने उसी पॉइंट से स्टार्ट करा और पास वाले से रेफरेंस ले लेंगे। एक्सेल एंटर, एच एंटर, इसके पास की जो ड्राइंग थी इससे हमने रेफरेंस ले लिया इस तरह। क्या क्या शो हो रहा है, तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम एक बात बताएं, यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करोगे। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे दे सकते हो। जैसे कि क्या, जैसे हमने यहाँ पर क्या दिया है, एक क्लासिक डिज़ाइन दिया है, राइट। तो आप भी वही काम कर सकते हो, एक क्लासिक लुक दे सकते हो। तो इसको भी लोग बनाते नहीं है, इसको भी लोग क्या करते, बना के रखते हैं पहले से। सीलिंग कहाँ पर है हमारा, उसको मेंशन करो, राइट। ये जो डिज़ाइन है हमारा, तो ये एक वॉल का एरिया लेके, एक वॉल का एरिया निकाल के वहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट क्या मतलब कि ये डिसाइड करना पड़ता है हमें कि हम कितने एरिया में एक क्लासिक लुक देना चाह रहे हैं। इनके साइजेस भी कैटलॉग के बेसिस पे स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, 2 इंचेस या 1 इंचेस अप्रॉक्स आप जो भी ले रहे हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। GD एंटर, ग्रेडियंट्स, वॉल के अंदर कलरिंग, अगेन GD एंटर, कौन सा पेंट यूज़ करा है, वाइट है, कोई भी एक शेड बना लो, उस शेड को वहाँ पर प्लेस कर लो ट्रांसपेरेंसी के साथ एंड क्लोज। तो दिस वन इज एलिवेशन। तो काम करने का तरीका क्या है, देखो रेफरेंस के बेसिस पे काम करो। पेंट की डिटेल्स वही चीज़, वॉल फिनिश, तो हर एक चीज़ को क्या है, रेफरेंस के साथ बनाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप डिज़ाइन कर रहे हो। और सबसे बेस्ट तरीका मैंने पहले भी बोला था, सबसे बेस्ट है कि आप रेफरेंस निकाल लो ऑनलाइन और उसके बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना स्टार्ट करो। उनके साइजेस, क्या साइजेस लेके चल रहे हो उसमें। अब क्या होगा कि अब आप वही चीज़ रिपीट करते चले जाओगे जो चीज़ आप बना चुके हो। फ्लोरिंग लेआउट वही चीज़ रिपीट हो जाती है इसमें। अब फ्लोरिंग लेआउट कैसे आएगा, वही इस तरह, ये फ्लोरिंग लेआउट भी हमारा सेम एज इट इज़। क्यों, हमें सिर्फ फ्लोरिंग शो करानी है तो फ्लोरिंग आ जाएगी इसमें। फ्लोरिंग शो कराओगे तो सिर्फ फ्लोरिंग आ जाएगी। एलिवेशन, एलिवेशन,
इलेक्ट्रिकल शो कराओगे तो इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, है। अब देखो डिज़ाइन का प्रोसेस क्या होता है, ये चीज़ समझो पहले। ये वॉल है हमारी कौन सी, बी वाली। अब इस बी वाली वॉल को हम यहाँ पर एक आर्ट वर्क दे सकते हैं एज पर सिलेक्शन, या फिर एक क्लासिक एसी अगर है तो एसी का पॉइंट, या फिर फैन, वुडन फॉल सीलिंग एज पर सिलेक्शन। मतलब ये दोनों पार्ट हम लेके चल सकते हैं, दोनों चीज़ें हम ये लेके चल सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करोगे, रेफरेंस निकाल लो काम करने के लिए, और रेफरेंस में आइडिया मिलता है। वॉल मोल्डिंग जो मैंने दी है वो क्या होती है, वॉल मोल्डिंग, दिस वन इज कॉल्ड वॉल मोल्डिंग, पता होना चाहिए। ये है हमारी वॉल मोल्डिंग। तो ऐसे रेफरेंसेस निकाल के जब काम करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। डायरेक्टली चीज़ों को डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल ये देखो, वॉल मोल्डिंग दी है जो हमने वहाँ पर दी थी, दिस वन। तो रेफरेंस में सब कुछ मिलता है, एक एक पार्ट की डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाती है। इस तरह काम करना होता है। अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। डिज़ाइनिंग तो सीख ली है आपने, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी सी बाकी है। टैगिंग के कलर सेम रखो, टेक्स्ट आपका कहाँ जा रहा है, इन टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट मत करो, इनको बनाओ। अभी वॉल 230 mm है, लेकिन टैग है आपका किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, तो ये गलत हो गया। इनके फॉन्ट को चेंज करो, डॉट का इस्तेमाल करो, डॉट को यूज़ करो। डॉट मैंने पढ़ाया था ना कि डॉट लगाना, डॉट को लगाया करो इस तरह। तो डॉट से पता चलता है कि हम किस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनको यूज़ करो ड्राइंग्स के अंदर। फिनिशिंग थोड़ी सी बाकी है। ये कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान दो, लाइट कलर। ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ, क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हो। बाकी ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा बस मैं इसकी ड्राइंग शेयर करूँगा, उस ड्राइंग के बेसिस पे इसको चेंज करने की कोशिश करना। अब ये डिटेल्स, अब एग्जांपल ये एलिवेशन है और ये एलिवेशन, दोनों में डिफरेंस है ना। तो अब जो चेंजेस करना वो इसके बेसिस पे करना, ड्राइंग को रीड करके कि कैसे काम करना है। ड्राइंग रूम को बनाओ, लेकिन खुद का एक रेफरेंस लेके बनाओ। चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में बनाओ कि कैसे उनको डिज़ाइन कर सकते हो, क्या क्या ऑब्जेक्ट वहाँ पर दे सकते हो, है ना। कुछ इस तरह काम करना है। समझ में आया तानी? ओवरऑल तो ठीक है प्रोग्रेस, लेकिन अभी फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग नहीं होगी तो फिर प्रोजेक्ट में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लिया है। फॉल सीलिंग में ठीक है, छोटा करो इसके साइज़ को, कलर करो यहाँ पर। ठीक है, ये ड्राइंग रूम को मैं शेयर करूँगा। इस ड्राइंग रूम को रीड करके इसके बेसिस पे चीज़ों को आप डिज़ाइन करना, बट रेफरेंस ले लेना अपना खुद का, राइट।
और कुछ प्रोजेक्ट मैं फॉरवर्ड करूँगा, कुछ प्रोजेक्ट मैं फॉरवर्ड करूँगा 2D के, ऑटोकैड के, लाइक बेडरूम वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स मैं शेयर करूँगा। उन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करके अपना खुद का एक अलग से एक डिज़ाइन स्टार्ट करना, ताकि एक पोर्टफोलियो में डिज़ाइन करा सकूँ, खुद का एक पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनर के लिए, कि बेडरूम वगैरह कैसा है, प्लानिंग कैसी है। तो मैं प्लानिंग का भी एक शेयर करूँगा प्रोजेक्ट, और इंटीरियर का भी करूँगा। उन सबको रीड करके उसके बेसिस पे अपना खुद का एक डिज़ाइन बना के फिर उन सब की PDF हमें शेयर करोगे। कोई ऐसा डाउट जो समझ में ना आ रहा हो? सर हॉल की करना, ड्राइंग रूम, बाथरूम एंड किचन। ड्राइंग रूम, वॉशरूम हो चुका है, वॉशरूम में खाली चेंजेस करने हैं जो मैं शेयर करूँगा उसके बेसिस पे। ड्राइंग रूम जो मैं शेयर करूँगा उसके बेसिस पे एक डिज़ाइन बनाना, रेफरेंस इमेज डाउनलोड करने के बाद उसके बेसिस पे बनाना, रेफरेंस इमेज के बेसिस पे। और इसके बाद जो मैं शेयर करूँगा ना, वो जैसे कि चिल्ड्रन रूम होगा, मदर्स रूम होगा, वो अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे। तो उनको स्टडी करना है और धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे लेके चलना है। पहले ड्राइंग रूम कंप्लीट करके फॉरवर्ड करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो प्रोजेक्ट मैं शेयर करूँगा उनको बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए चलना है धीरे धीरे, और वो एक एक करके फॉरवर्ड करते हुए चलना है। प्लानिंग जो मैं शेयर करूँगा, प्लानिंग को बना के देना है। बेडरूम जो दूंगा, एक अलग से बेडरूम अच्छा सा बना के सबमिट करना है। वो धीरे धीरे लेके चलना, कोई जल्दी नहीं। सबसे पहले ड्राइंग रूम को बनाना। ठीक है, कुछ चीज़ें हम इसमें और डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम मैक्स स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऑटोकैड के बेसिस पे इसका 3D मॉडल डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे मैक्स में। ठीक है, बाकी कोई डाउट? बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट लेके आओ जल्दी से। डिज़ाइनिंग तो ठीक है, फिनिशिंग और इम्प्रूवमेंट, दो चीज़ों की ज़रूरत है अभी सबसे ज़्यादा। इसको लेके आओ, ठीक है? चलो बनाना स्टार्ट करो, मैं प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, काम करना स्टार्ट करो। चलो, ओके।